हेलो गाइस, वेलकम अरुण देव क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम को गंवाए क्या करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हमारा चलेगा। ठीक है, थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। हम चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। हमने कल क्या पढ़ा था उसको भी हम लोग चेकआउट करेंगे, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो प्रीवियस जो क्लास है उस क्लास में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी है। तो एक बार मैं आपको बता दूं, मिड पॉइंट हमने क्या करा वहाँ पे डिस्कस किया है। मिड पॉइंट हम लोगों ने क्या किया वहाँ पे डिस्कस किया है। मिड पॉइंट के बारे में क्या होता है आपका मिड पॉइंट। ठीक है, आपके पास कोई लाइन है ए बी, कोई लाइन क्या है आपके पास ए बी, आपके पास कोई लाइन है। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट है इनके बीच में ओ, एक ऐसा पॉइंट है ओ जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कर रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। और इस पॉइंट को निकालने का हमें तरीका सीखा था। ठीक है, वो तरीका क्या था देखिएगा। ठीक है, यदि मुझे x का पॉइंट निकालना है देन वी कैन राइट x1 प्लस x2 होल बाई 2। ये मेरे पास x के लिए था। और यदि मुझे y वाला पॉइंट निकालना है देन वी कैन राइट y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये मेरे पास क्या था, इसका बेसिक तरीका था जिससे हमें क्या करना है, मिड पॉइंट्स को निकालना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। इस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने। ठीक है, दूसरी चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, दूसरी हम लोगों ने पढ़ी थी डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, डिस्टेंस फार्मूला। उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, वो हमने क्या पढ़ा था, d इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है। अब सेम यही चीज़ है, देखो यदि मुझे डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी मुझे निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की मुझे कंप्लीट डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, तो वो आपका रहेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या रहेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला रहेगा। तो ये दो चीज़ हमने क्या करा, पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है सिंपल ज्योमेट्री में। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने पढ़ी है कि हमें ग्राफ कैसे ड्रॉ करना। तो उस पर ही हम लोग क्या करने वाले हैं, आज क्वेश्चंस करने वाले हैं इन दो फॉर्मूलों पे। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, धीरे धीरे लेके चलेंगे, लेकिन आपके ज्योमेट्री इतनी स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आप कोई भी क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। तब वो लेवल 1 रहे, लेवल 2 रहे या एडवांस रहे। ठीक है, आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाला है। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, गौर फरमाइएगा। अब यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने को मिलने वाली है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स दीज आर कोलिनियर। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बच्चों, ये कोलिनियर क्या चीज़ होती है। देखो कोलिनियर क्या होती है, आपके पास कोई लाइन है इस तरीके से, आगे पर लाइन है, सपोज ए बी मेरे पास कोई लाइन है। ठीक है, कोलिनियर का मतलब होता है जब तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट किसी एक लाइन में क्या करें, लाइज करें। मतलब एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है। तो मैं अब क्या कहूँगा कि जो ये 4 पॉइंट है आपके 4 पॉइंट्स है, ये क्या है, कोलिनियर है। ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, दो के साथ भी कंडीशन आ जाती है, लेकिन हमारी जो डेफिनेशन रहती है मैथमेटिक्स में, इसमें हम लोग पढ़ते हैं जब आपके तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट किसी एक ही लाइन में क्या करें, लाइज करें, देन वी कैन से दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर हो गया, तो ये क्या है, आपकी कोलिनियर की डेफिनेशन है। तो इसको क्या करना है, आपको समझना है और याद करना है। ठीक है, मतलब एक ही लाइन में जब पॉइंट्स रहे तो उसको क्या कहते हैं, कोलिनियरिटी कहते हैं। सेकंड चीज क्या कहते हैं, यदि मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये पॉइंट्स हैं, इनको कोलिनियर प्रूव करो। ठीक है, तो कैसे कोलिनियर प्रूव करोगे बताओ। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि भाई आपका 3 पॉइंट है कोलिनियर को, तो इसका हमारे पास एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है, हम तीनों पॉइंट्स को ट्राइंगल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ट्राइंगल मानते हैं। यदि देखो, यदि मैं इसको बैंड करके क्या बना सकता हूँ, ट्राइंगल बना सकता हूँ, कोई भी क्लोज फिगर बना सकता हूँ, हम ट्राइंगल मान के चलते हैं। तो उस कंडीशन हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्मेड बाय देम विल बी 0। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। मतलब मुझे यदि कोई भी पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, देन वी कैन सॉल्व फॉर द ट्राइंगल। इफ द एरिया इज 0 देन वी कैन से पॉइंट्स आर कोलिनियर। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, गौर करनी है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला। दूसरा क्या है, फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, मुझे अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला में यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, एक बार मैं लिख भी लेता हूँ जिससे आप लोगों को चीज़ें क्या रहेगी, क्लियर रहेगी। ठीक है, 1/2
फिर अरे मॉड के अंदर रहेगा, ध्यान रखिएगा मॉड के अंदर, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो मॉड के अंदर आपके पास क्या रहेगा, एरिया रहेगा। तो x1 मेरे पास बाहर आ जाएगा, अंदर में ले चलता हूँ y2 से बारी चलेगी। देखो इसका एक तरीका और भी है याद करने का, लेकिन छोड़ो वो आपका थोड़ा ज़्यादा, जब मैट्रिक्स के बारे में मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। वैसे मैंने मैट्रिक्स की वीडियोस बनाई है, आप लोग देख भी सकते हो, लेकिन क्लास 10th में मैट्रिक्स है नहीं, तो आपको ज़्यादा गौर फरमाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। y3 माइनस y1, ठीक है। फिर मेरे पास क्या आएगा, x3 की बारी, और x3 में मेरे पास क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2, ठीक है। और ये क्या रहेगा, मॉड के अंदर, ये सब क्या रहेगा, मॉड के अंदर रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया, x1 ये है जी मेरे पास फॉर्मूला, ठीक है। और कोलिनरी कंडीशन में क्या होता है, आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये आपका क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। कुछ नहीं करना है, x1 लो, x2 लो, x3 लो, फिर क्या करना है आपको, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2, बस इतना छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो। एक दो क्वेश्चन करोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है भैया, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कि सर आपने तरीका तो बता दिया, सर क्वेश्चन भी एक करवा देते तो थोड़ा हमें याद भी हो जाता। तो ठीक है भैया, क्वेश्चन भी करवाते हैं, ठीक है। अब पॉइंट्स दे रखे आपके पास 2,3, 4, एंड 6,3। तो मैं पॉइंट्स को एक बार साइड में लिख लेता हूँ, जिससे हमारी चीज़ें क्या रहेगी, क्लियर रहेगी। तो मैं उनको लिख लेता हूँ। मेरे पास जो ए पॉइंट दे रखा है वो आपके पास दे रखा है 2,3, ठीक है। दूसरा मेरे पास पॉइंट दे रखा है बी पॉइंट, वो दे रखा है 4, ठीक है। और मेरे पास सी पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है 6, माइनस ऑफ 3। ये मेरा पॉइंट दे रखा है। कोलिनियर प्रूव करना है तो भैया सीधा सा क्या करूँगा मैं, हम सब सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसा आएगा, मॉड के अंदर लेते हैं x1 मेरे पास कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो y2 माइनस अगर मैं y3 करता हूँ, देन वी गेट k प्लस 3। सेकेंड मेरे पास दे रखा है x2, जिसकी वैल्यू आपके पास 4 दे रखी है। और अगर चेक करें तो -3 -3 और -3 और -3 मेरे पास है। नेक्स्ट मेरे पास क्या कंडीशन है, 6 दे रखा है, 6 दे रखा है भैया। तो दूसरी मेरे पास क्या आएगा, y2 माइनस 1 y1, यानी कि 3 माइनस के मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी = 0 है मॉड के अंदर। जैसे ही हाफ वहाँ पे जाएगा आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देन वी कैन राइट 2k प्लस 6, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 24 माइनस ऑफ 24, ठीक है। अगर आगे आगे चलते हैं इसके बाद, तो मेरे पास आता है 18 ऑफ, और उसके बाद आगे पास आता है -6 ऑफ k = 0। देखो अब यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, मैं कुछ क्लियर आउट कर रहा हूँ। 8 देखो 18 प्लस 6 24 होता है, और -24 यहाँ पे दे रखा है, यानी कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -4 ऑफ k = 0, -4 ऑफ k = 0। दिस इम्प्लाइज दैट k = 0। तो आपकी जो k की वैल्यू है वो क्या आ गई, 0 है। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या कर रखी थी, उसने पूछ रखी थी, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, और क्वेश्चन में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये ध्यान रखना है आप सभी ने। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। कोलिनिटी समझ में आई, कोलिनिटी क्या होती है। और एक चीज़ मैंने एडिशनल पॉइंट यहाँ पे आपको लिखवाया है, वो मैंने बताया कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है। ज्योमेट्री में एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकंड आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है, जरा इस क्वेश्चन में गौर फरमाते हैं क्या कह रहा है। देखो, ये फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मेड बाय द जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड। देखो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने क्या कहा, थोड़ा शॉर्ट बता दिया है। देखो ये कह रहा है कि मेरे पास कोई ट्राइंगल है ABC, क्लियर हो गया। और ये कह रहा है कि जो उसके मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के, ठीक है, वो भी एक ट्राइंगल ही क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो रेशियो आपको निकालना है कि जो आपका जो ये छोटा वाला ट्राइंगल है, सॉरी बीच वाला जो ट्राइंगल है, और बाकी जो पूरा ट्राइंगल है उसका रेशियो क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंडिविजुअल निकालूंगा। देखो जितना एरिया इसका होगा उतना इसका सबका बराबर ही होने वाला है, ठीक है। तो मैं किसी एक के निकालूंगा, बाकी सब फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बीच वाले का निकाल लेते हैं, ठीक है। बीच वाला सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला कौन सा लगाया, ये ध्यान देना। फॉर्मूला मैंने लगाया आपके पास मिड पॉइंट वाला। कौन सा लगाया है, मिड पॉइंट वाला। मिड पॉइंट मैंने क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया। तो मेरे पास x1 प्लस x2/2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। अगर मैं y की बात करूँ तो y1 प्लस y2 मेरे पास है /2। तो ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। इसी फॉर्मूले से मैंने क्या की है, ये जो सारे मिड पॉइंट हैं, तीनों मिड पॉइंट, ये फाइंड आउट करे हैं। क्लियर हो गया, इसी फॉर्मूले से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, एरिया के बारे में पढ़ा है। देखो मिड पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला और एरिया ऑफ द ट्राइंगल इस क्लास में ही हम खत्म करने वाले हैं,
ठीक है। तो आज जो इसमें नया टॉपिक है वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल आया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा अभी जस्ट, क्या पढ़ा हम लोगों ने, 1/2 x1 और यहाँ पे मेरे पास आया था y2 माइनस y3 प्लस x2 की अगर बात करें तो मेरे पास आ गया है y3 माइनस y1 और तीसरी कंडीशन मेरे पास x3 की आई है, वो क्या आई है y1 माइनस y2। इस तरीके से मेरे पास क्या है एरिया ऑफ द ट्राइंगल आया है। ठीक है, अब जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने कोलिनियर तो कहा नहीं है, तो ये आपको क्या है एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ गया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेरे पास आ गया है। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू निकालते हैं। देखो पॉइंट दे रखे हैं, ये 3 आपके पास दे रखे हैं, ये आउटर पॉइंट है। इनर पॉइंट की बात करते हैं, इनर पॉइंट में निकालता हूँ आपके पास डी जो पॉइंट मेरे पास दे रखा है। ठीक है, तो डी पॉइंट आपके पास क्या दे रखा है देखते हैं, हमने निकाल रखा है ऑलरेडी 1,0। ठीक है, दूसरा मेरे पास है ई पॉइंट, वो है आपका 0,1। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है मेरे पास वो है एफ वाला, वो कौन सा आपका 1,2। एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर निकालते हैं तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ निकालते हैं। x1 की अगर बात करें तो 1 यहाँ पे आ गया आपके पास। ठीक है, 1 माइनस 2 यानी कि आपको -1 यहाँ पे आ गया, शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, सेकंड टर्म मेरे पास 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड में हमने 1 बाहर ले लिया। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या होती है y1 माइनस y2 की कंडीशन होती है, यानी कि आपकी 0 माइनस 1 यानी कि मेरे पास 1 यहाँ पे ही क्या रहने ये रहने वाला है। क्लियर हो गया। तो यदि मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ देन वी गेट 2/2। ठीक है, 2/2 नहीं आएगा वैसे, 2/2 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे हमने कोई सही से कोई मिस्टेक्स करी है कैलकुलेशन में, एक बार रिव्यू ले लेते हैं इस चीज़ का। ठीक है, ऐसा कभी कभी क्या होता है शॉर्ट के चक्कर में हम लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है y2 माइनस y1 यानी कि 1 - 2। ठीक है, थोड़ा उसको बाहर लेते हैं, अंदर तो कुछ भी यहाँ पे आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि 2 - 0 ही आएगा, 2 - 0 यहाँ पे आएगा। और तीसरा जो मेरे पास है x3 दे रखा है, 1 दे रखा है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा y1 माइनस y2 यानी कि 0 - 1 मेरे पास ये मॉड के अंदर आ गया। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आई है दैट इज़ 1/2 माइनस ऑफ 1 मेरे पास यहाँ पे आ गया है, प्लस माइनस ऑफ 1 मेरे पास यहाँ पे आ गया, बाहर क्या आ गया मॉड आ गया है। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 2/2। कितनी आ गई 2/2, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, और एरिया है तो भैया क्या आएगा यूनिट। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास क्या आ गई, सॉल्यूशन इसका आ गया है। कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट मेरे पास क्या आ गया, इसका एरिया आ गया है। क्लियर हो गया। और दूसरी जो चीज़ इसमें क्या है, एक चीज़ ध्यान देखना। ठीक है, अब ऑलमोस्ट हाई ट्राइंगल इक्वल है। ठीक है, तो यदि इसका 1 यूनिट आ रहा है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका 1 होगा, यानी कि चारों का जो पूरा जो कंप्लीट जो एरिया रहेगा वो कितना रहेगा आपके पास 4 यूनिट रहेगा। कितना रहेगा 4 यूनिट। तो अगर मैं करूँ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा आपके पास 4 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 ऑफ यूनिट मेरे पास क्या है वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, रेशियो की अगर बात करते हैं इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में बाकी सब ट्राइंगल का यदि मैं रेशियो निकालता हूँ, या कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज जो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, एरिया ऑफ अ गिवन ट्राइंगल, मतलब इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में कंप्लीट ट्राइंगल का जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, तो वो आपका रहेगा, इसका तो एरिया था भैया 1 और इसका एरिया है 4, देन वी कैन राइट 1/4। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा कंप्लीट आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक ना करिएगा, मेरी तरह कैलकुलेशन यहाँ पे गलत मत करना। ठीक है, और ध्यान से करिएगा क्योंकि एक माइनस प्लस भी आपका आंसर गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन के साथ क्या करना है डील करना है। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, वो चीज़ मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ, तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग होगा। यदि आप लोग मेरे रेगुलर क्लासेस ले रहे हो ना तो वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ आपका प्रीवियस ईयर लेके आ रहा हूँ, साथ में कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ अलग अलग चीज़ें लेके आ रहा हूँ। तो एक साथ आप पढ़ते रहोगे, नॉन स्टॉप पढ़ते रहोगे, तो वो चीज़ काफ़ी कवर अप हो जाएगी। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसमें। नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म। देखो सबसे पहले तो मैं ट्राइंगल बताता हूँ। ट्राइंगल क्या होता है, एक इस टाइप का ट्राइंगल होता है जिसके सारी साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, वो मेरे पास इक्वलेटेड ट्राइंगल होता है। एक ट्राइंगल मेरे पास भैया इस तरीके से होता है जिसमें मेरे पास क्या होता है दो साइड इक्वल रहती है, एक अनइक्वल रहती है, वो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड ट्राइंगल। तीसरा जो मेरे पास ट्राइंगल रहता है वो रहता है मेरे पास स्क्वायर ट्राइंगल। ठीक है, इसमें क्या होती है आपके पास तीनों साइड क्या होती है अलग अलग होती है। तो ये 3 टाइप के मेरे पास ट्राइंगल होते हैं, और इन तीनों टाइप ट्राइंगल में हम लोग क्या करेंगे पता लगाएंगे कि हाँ भाई इसमें कौन सा वाला होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आया है, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको गौर फरमाएगा इस क्वेश्चन में तो किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास ट्राइंगल है, मैं इसके पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सॉरी थोड़ा साइड में इसको लेके चलते हैं
ताकि आप लोगों को भी देखने में सहूलियत रहे, मुझे लिखने में भी सॉल्यूशन रहेगा। ए, बी और सी। ठीक है, ए की अगर बात करें तो यहाँ पे -5, 6, -5, 6। ठीक है, और दूसरा मेरे पास है -4, -2। तीसरा जो मेरे पास पॉइंट है 7,5। देखते हैं भैया कौन सा आता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस निकालूंगा। सबसे पहले क्या करूँगा, डिस्टेंस निकालूंगा। तो डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी की जब डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो अब लिख लूँगा मैं ऊपर, चलो आप लोगों को पता है। तो आपका क्या होगा, रूट ऑफ x1 - x2 अगर बात करते हैं तो -5 - -4 होल स्क्वायर प्लस दूसरा मेरे पास क्या है 6 -2। इसका भी क्या है, होल स्क्वायर आपके पास है। ठीक है, तो ए बी की जो मेरे पास डिस्टेंस आ रही है, ए बी की डिस्टेंस कितनी आ रही है देखो। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, -5 + 4 यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि मेरे पास क्या जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे तो आ गया भैया 1 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 8 आ रहा है, 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 64 डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज √65 मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई है। ठीक है, यूनिट आप लिख सकते हो यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस है भैया, यूनिट आएगी। ठीक है, दूसरा मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज करते हैं और फिर लिखते हैं। अब मैं बी सी की डिस्टेंस निकालता हूँ। किसकी निकालता हूँ, बी सी की डिस्टेंस निकालते हैं। बी सी की डिस्टेंस देखो कितनी आ रही है, -4 - 7 होल स्क्वायर -2 - 5 -2 - 5 होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, सॉल्व करते हैं बीसी के लिए इसको। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही है 7 और 4 आपको होता है 11, 11 का जो स्क्वायर होगा दैट इज़ 121 प्लस यहाँ पे आपके पास के 5 7 कितना आ रहा है -7, 7 7 जा 49। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है 170 आ रहा है। कितना आ रहा है 170 आ रहा है। 170 होता है 9 और 10 4 और 6 एक साथ। ठीक है, अब तीसरी जो मेरे पास डिस्टेंस आ रही है बच्चों वो कौन सी है, उसमें देखते हैं वो डिस्टेंस कौन सी है। तीसरी मेरे पास है ए सी की डिस्टेंस। कौन सी, ए सी निकालते हैं हम लोग। इसका कलर चेंज करें ताकि आप इजीली क्या करो, फाइंड आउट कर सको। तो इसका कलर थोड़ा अच्छा सा कलर लेते हैं। ठीक है, समझ ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो ए सी का जो मेरे पास रहेगा, अब देखो इन दो पॉइंट की बात करेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो मेरे पास आ गया रूट ऑफ -5 - 7 -5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस मेरे पास आ गया दूसरा 6 - 5। ठीक है, 6 - 5 होल स्क्वायर। तो जो वैल्यू मेरे पास आ रही है थोड़ा इसको मैं आगे लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, -7 - 5 कितना होता है, तो आपका होता है 12। ठीक है, और 12 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 144। कितना होता है 144 होता है। दूसरे की अगर बात करूँ तो मेरे पास 1 आ रहा है। कितना आ रहा है 1 आ रहा है स्क्वायर करके। तो जो वैल्यू है, तो जो वैल्यू आपके पास आ रही है ए सी की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 145 रूट के अंदर, जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो तीन चीज़ें आपको देखने को मिली यहाँ पे। तीन चीज़ें कौन कौन सी मिली, एक वैल्यू आपके पास आई है √65 मेरे पास आई है। दूसरी वैल्यू मेरे पास आई √170 यदि मैं इनको स्क्वायर रूट को तोड़ूंगा भी तब भी मेरे पास नहीं आने वाली है। और तीसरा जो मेरे पास पॉइंट आया है वो आया 145। तो तीनों डिस्टेंस को अगर मैं काउंट करूं, देखूं तीनों चीज़ों को, तो तीनों डिस्टेंस मेरे पास क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तीनों क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। मतलब जो ट्राइंगल के साइड्स है वो मैच नहीं कर रही है, सब अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है, वो स्केलेन ट्राइंगल है। क्लियर हो गया, वो क्या है आपका स्केलेन ट्राइंगल है, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल नहीं है। तो मैं तीनों को अलग अलग तरीके से क्या करूँगा, लिखूंगा। तो ये आपका क्या है स्केलिन ट्राइंगल। तो कभी कभी प्रूव करने के लिए भी आता है, कभी फाइंड आउट करने के लिए आता है, और कभी कभी कहता है कि हाँ ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और कोई एक पॉइंट मिस कर देगा, के डाल देगा वहाँ पे, या लैम्डा डाल देगा, या ए डाल देगा, कुछ भी डाल देगा, और बोलेगा कि ए की वैल्यू निकालो और डिस्टेंस दे देगा। तो एक क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको क्या करना है, उनमें दिमाग लगाना है सिंपल सा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखो बच्चों, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस का मतलब है जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, ये आपका वाई एक्सिस। तो पॉइंट कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। मतलब एक्स का पॉइंट रहेगा लेकिन वाई यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब ये होता है। लेकिन यदि ये कहता कि आपका जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस का मतलब वो यहाँ पे उस पॉइंट इस लाइन पे होता, और यहाँ पे आपका एक्स क्या रहता, 0 रहता। तो देन वी कैन राइट 0, y। तो यहाँ पे आपका x, 0 है। तो x एक्सिस की बात कर रहा है, तो हम ये वाली कंडीशन क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे। क्लियर हो गया, तो ये चीज़ ध्यान रखना। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट t। देखो आपके पास क्या दे रखा है, ये कोई लाइन दे रखी है ए बी। क्या दे रखी है, a, b। ठीक है,
दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट मैंने मान लिया O और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं मुझे नहीं पता, इसे कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ दे रखी है, क्या दे रखी है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस दे रखी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, x तो होगा लेकिन y क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा मेरे पास जो पॉइंट दे रखा है तो बहुत ईजी है, ये आपके पास दे रखा है -2,0, बहुत बढ़िया। दूसरा दे रखा है 6,0, दूसरा क्या दे रखा है 6,0। भैया आंसर काम खत्म, और सॉल्व करो, हो गया आंसर खत्म, ठीक है। मैं खुद भी कर सकते हो, मेरी इतनी हेल्प लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों क्या है, आपकी इक्वल है। इक्वल है तो डायरेक्ट फार्मूला पुट करूँगा, कौन सा, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का जो कोई फार्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस दिया लगाते हैं, ठीक है। तो अब दोनों का डिस्टेंस है, तो भाई दोनों का डिस्टेंस डी डी इधर आएगा, यानी कि d1 इज इक्वल टू d2, तो d1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, d2 आ जाएगा। तो d1 निकालते हैं, देखो -2, x होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस मेरे पास क्या है, ये तो 0 हो गया, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इज इक्वल टू दूसरी कंडीशन में जाते हैं तो x माइनस सिक्स होल स्क्वायर और दूसरा क्या है 0,0, ये दोनों मेरे पास आ गया है। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, आगे फर्दर सॉल्व इसको आगे करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, देखो -2 माइनस एक्स का जो स्क्वायर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या होना है, देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये आपके पास आ रहा है 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आपका क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लगाओ यहाँ पे, सिंपल आप क्या लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो स्क्वायर आएगा आपके पास -2 ऑफ a भी आएगा, तो जो वैल्यू आ रही है वो आपके आके 4x आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 4x यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को देखते हैं, इस पॉइंट में क्या दे रखा है, इज इक्वल टू में यहाँ पे दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 ऑफ x, मेरे पास ये क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो 2ab दे रखा है आपके पास, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर से भैया एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है, देखो अब जो एक्स एक्सिस वाली है उनको एक तरफ लेके आ जाओ और जो वाई एक्सिस वाली है उनको एक तरफ लेके आ जाओ। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है -4 ऑफ एक्स, यहाँ आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई ऐसी वाली बात नहीं है उसमें। तो यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली प्लस ही रहेगा, क्योंकि जब आपका जो -2 भी फॉर्म तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो जब इधर हम इसको लेके आएंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, आपके पास 16 ऑफ x मेरे पास हो जाएगा, और ये चीज़ जब उधर जाएगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो मेरे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, कितना जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो x मेरे पास 2 है, y तो भैया 0 है, तो ये वो कोऑर्डिनेट है जो क्या है, इक्वल डिस्टेंस है आपका a से भी और b से भी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप लोग एक बार देख सकते हो पूरा कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पूरे साल का कोर्स आपका ये है, ठीक है। टॉपिक वाइज धीरे धीरे करके चलते रहेंगे, क्वेश्चन भी डिस्कस करते रहेंगे, प्रैक्टिस आप लोग करते रहो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अरुण सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ सिखाएंगे, बेसिक चीज़ें हैं अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। देखो दुनिया के बारे में सोचना बंद करो, दुनिया क्या कहती है इस पर सोचोगे ना तो बहुत पीछे हट जाओगे, ठीक है। क्योंकि दुनिया ने सीता माता को भी नहीं छोड़ा था। यदि दुनिया नहीं होती तो शायद से कभी सीता माता को अग्नि परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दुनिया के बारे में न सोचें, सिर्फ अपने काम पर फोकस करो कि आपका काम क्या है, आपका गोल क्या है, उस पर ही क्या करना है, आपको फोकस करना है। बाकी यार एग्ज़ाम को फोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।